आज की इस वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के 14वां चैप्टर के 20वां क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। औद्योगिकीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में औद्योगिकीकरण में सार्वजनिक उपक्रम की भूमिका का व्याख्या कीजिए। इस चैप्टर में 2 प्रश्न बनने वाले हैं। औद्योगिकीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए या औद्योगिकीकरण में सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। औद्योगिकीकरण में सार्वजनिक उपक्रम की भूमिका। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रम द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। देश का वर्तमान औद्योगिक एवं आर्थिक ढांचा एवं सीमा तक सार्वजनिक उपक्रमों के योगदान का ही परिणाम है, जिसे सार्वजनिक उपक्रमों की उपलब्धियां भी कह सकते हैं। यह भूमिका उपलब्धियां निम्न प्रकार की हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय आय में योगदान। औद्योगिकीकरण में सार्वजनिक उपक्रम में राष्ट्रीय आय का क्या योगदान है? सार्वजनिक उपक्रम की निरंतर वृद्धि के कारण देश की शुद्ध आय में उनका योगदान बराबर बढ़ रहा है। जो सार्वजनिक उपक्रम है उनकी निरंतर वृद्धि के कारण जो देश की राष्ट्रीय आय है उसमें बराबर योगदान बढ़ रहा है। फिर दूसरा पॉइंट है पिछड़े हुए अविकसित क्षेत्रों की विकास। सार्वजनिक उपक्रमों का भारतीय अर्थव्यवस्था में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान भारत के पिछड़े हुए अविकसित क्षेत्रों का विकास करना है। मार्च 2001 के अंत में सार्वजनिक उपक्रमों पर जितना विनियोग किया गया था उसका अधिकांश भाग देश के 10 पिछड़े एवं अविकसित राज्यों में लगा हुआ था। यह राज्य कौन कौन से हैं? नागालैंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं बिहार है। फिर दूसरा पॉइंट है रोजगार अवसरों में वृद्धि। सार्वजनिक उपक्रमों में रोजगार अवसरों की वृद्धि का महत्वपूर्ण योगदान है। सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना होने से देश में रोजगार अवसरों की वृद्धि हुई है, जिससे बेरोजगारी की समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। जब रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है तब बेरोजगारी की जो समस्या थी उसे हल करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। 1964-65 में सार्वजनिक उपक्रमों में केवल 4 लाख व्यक्तियों को ही रोजगार मिला हुआ था, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर 15 लाख हो गई है। यानी रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने से 15 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला। चौथा पॉइंट है आधारभूत एवं पूंजीगत उद्योगों का विकास। सार्वजनिक उपक्रमों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आधारभूत एवं पूंजीगत उद्योगों को विकास में रही है, जिसके फलस्वरूप लोहा इस्पात उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन एवं उर्वरक उद्योग, भारी मशीन उद्योग, परिवहन सेवाओं आदि का विकास हुआ है। आज भारत में अनेक वस्तुएं ऐसे बनने लगी हैं जिनका पहले उत्पादन ही नहीं होता, जैसे सुरक्षा की साज सज्जा, हवाई जहाज, पानी जहाज, अर्थशास्त्र, उपभोक्ता वस्तुएं, घड़ियां, है ना। फिर 5वां पॉइंट है निर्यात वृद्धि में योगदान। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा निर्यात वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। 1970-71 में सार्वजनिक उपक्रम की निर्यात में भाग केवल 12.3% था, लेकिन वर्तमान में यह बढ़कर कितना हो गया? 24% हो गया है। यह केवल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फिर 6वां पॉइंट है लघु एवं सहायक उद्योगों के विकास में योगदान। देश में बहुत से लघु एवं सहायक उद्योग की स्थापना सार्वजनिक उपक्रम के निर्देशन एवं सहायता से की गई है। अब ये इस प्रकार की निर्देशन सहायता स्थापित इकाइयों की संख्या 607 लगभग है। फिर 7वां पॉइंट है बीमार मेलों के पुनर्वास में सहायता। सार्वजनिक उपक्रमों ने बीमार मेलों का पुनर्वास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय सूती वस्त्र निगम इस संबंध में आजकल 119 मिलों का नियंत्रण अपने हाथ में लिए हुए, जिनके पुनर्वास 1 करोड़ रुपए व्यय कर रहा है। फिर अगला पॉइंट है आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में सहयोग। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रमुख योगदान आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में सहयोग देना है। भारतीय इस्पात उद्योग विभिन्न उपकरण संयंत्र निर्माण में भारत एक सीमा तक आत्मनिर्भर हो गया है। बहुत सी मशीनरी इंजीनियरिंग का सामान अब आयात नहीं किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन काफी बढ़ा है। हवाई जहाज व पानी जहाज अब भारत में बन रहे हैं। इस्पात के उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। विभिन्न प्रकार की इकाइयां अब भारत में ही मिल रही हैं। यह सब सार्वजनिक क्षेत्र का ही विस्तार का परिणाम है। तो दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का 14वां चैप्टर का 30वां प्रश्न हमने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। अब अगला वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।